हाय, मैं प्रभाव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे, जहां हम डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट। तो आज का टॉपिक जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है डिविडेंड, कि डिविडेंड क्या है और जब कोई कंपनी डिविडेंड देती है तो उसमें जो इम्पोर्टेंट डेट्स होती हैं, जैसे कि उसकी एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट, ये क्या है। ये वीडियो बनाने का जो एक खास जो रीज़न है, जो वजह है, वो क्या है। वो ये है कि अभी लास्ट वीक ही बीपीसीएल ने अपना फाइनल क्वार्टर का जो रिजल्ट्स है वो आउट किया। उसके बाद उन लोगों ने अपना डिविडेंड अनाउंस किया, जो कि बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। 58 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड। मतलब इसको अगर आप साधारण लैंग्वेज में समझें तो ये समझिए कि अगर आपके पास बीपीसीएल के 100 शेयर पड़े हुए हैं, 100 शेयर्स, तो बीपीसीएल आपके अकाउंट में, मेन अकाउंट में सीधा 5800 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर देगा। आप समझिए। तो ये सारी चीज़ें जान के जब जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, बीपीसीएल में हैं या बीपीसीएल के शेयर्स नहीं उनके पास लेकिन स्टॉक मार्केट में हैं, तो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी आती है। तो ऐसे ही कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं जिनका मुझे कॉल आया, मैसेज भी आया कि भाई अब अगर मैं अभी ये शेयर खरीद लूँ क्या, तो फिर मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ क्या। तो हम लोग यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि पहली चीज़ हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि डिविडेंड क्या होता है। दूसरी चीज़ कि इसको एलिजिबल होने के लिए, ये मुझे मिलने के लिए कंडीशंस क्या होती है। मतलब एक होती है इसमें एक्स डेट और एक होती है रिकॉर्ड डेट। उन डेट्स के अंदर अगर आपके पास हैं तो क्या होगा और क्या, और आप कब तक कोई शेयर खरीद सकते हैं ताकि आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएं उस पर्टिकुलर कंपनी के डिविडेंड के लिए। तो वो सारी चीज़ें हम समझेंगे इसी में, बहुत सिंपल, साधारण, सहज लैंग्वेज में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत आराम से आप समझ जाओगे। देखिए, मैं बीपीसीएल का एग्जांपल लेता हूँ कि बीपीसीएल ने अभी अनाउंस किया लास्ट वीक कि उनके फाइनल क्वार्टर्स के रिजल्ट्स आए, अच्छे रिजल्ट्स आए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, और कंपनी ऑलरेडी प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रही है, तो कंपनी वैसे भी परफॉर्म अच्छा कर रही है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई हम अपने शेयर होल्डर को 58 रुपीज़ का फाइनल डिविडेंड देने वाले हैं। अब ये जान के जिन लोगों के पास शेयर्स हैं वो तो खुश होंगे, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको ये लगा कि यार काश मेरे पास भी होते। तो आपको फिक्र करने की कतई ज़रूरत नहीं है, आप अभी भी बीपीसीएल का शेयर खरीद सकते हो। आज क्या डेट है, 2 जून, और उनकी एजीएम होने वाली है अभी, तो उसकी भी डेट नहीं आई है, क्योंकि फाइनल जो रिजल्ट्स आने वाला है, फाइनल जो इसका अनाउंसमेंट होगा वो एजीएम के बाद ही होगा। तो अगर आप आज भी बीपीसीएल का शेयर खरीदते हैं, जो आज मेरे ख्याल से 474 पे उसका क्लोजिंग हुआ है, तो अगर आप आज भी खरीदते हैं तो भी आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप उसकी फिक्र मत कीजिए। अगर आपको बीपीसीएल का चाहिए, डिविडेंड चाहिए, या बीपीसीएल में अगर आप सोच रहे हो कि कोई टाइम निकल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर आज भी खरीदोगे और उनकी एक्स रिकॉर्ड डेट से पहले अगर आप खरीदोगे तो आप एलिजिबल हो और आपको डिविडेंड मिल जाएगा। पहले हम ये समझते हैं कि डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड कंपनी, कोई भी कंपनी डिविडेंड देती क्यों है। देखिए, कोई भी कंपनी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो, जब कंपनी कोई प्रॉफिट बनाती है, कंपनी के पास जब पैसा आता है, कैश आता है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने पैसे को अपने शेयर होल्डर्स में देती है। किस किस रूप में दे सकती है, डिविडेंड में दे सकती है, आपको शेयर स्प्लिट कर सकती है, उसमें आपको एडवांटेज मिल जाएगा, वो पैसा उसमें आपको मिल जाएगा, बोनस शेयर में आपको मिल जाएगा, बायबैक करेगी कंपनी तो मिल जाएगा। इन चारों की चारों कंडीशन में दो डेट जो मैंने आपको चारों जो बताया है, मैंने आपको बायबैक बताया और डिविडेंड बताया और शेयर स्प्लिट बताया और बोनस शेयर बताया, इन चारों कंडीशन में जो डेट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस पर्टिकुलर डेट को अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, यानी कि उस पर्टिकुलर डेट को अगर आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स हैं तो आप एलिजिबल हो उसके लिए। तो अब हम वो डेट समझते हैं। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि डिविडेंड क्या होता है। मतलब कंपनी अपनी प्रॉफिट को अपने इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है, तो वो डिविडेंड जो भी देना होता है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डिसाइड करते हैं और वो दे देते हैं। और अब हम ये जानेंगे कि वो मैं एलिजिबल कब हूँ। जैसे कि मेरे क्लाइंट्स के फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि भाई क्या मैं आज ये शेयर खरीद लूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ। भाई मेरी तरफ से आप एलिजिबल हो। मैं कौन हूँ खैर एलिजिबल बताने वाला, लेकिन एज पर द कंपनी नॉर्म्स, एज पर द सेबी नॉर्म्स, डिविडेंड की जो कंडीशंस हैं उसमें एक डेट होती है जिसको बोलते हैं हम लोग रिकॉर्ड डेट। आप इसको लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होती है रिकॉर्ड डेट और एक होती है एक्स डेट। अब एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट
अगर एक्स डेट भी एक मिनट के लिए हटा दीजिए, आप ये समझिए अगर आपके पास रिकॉर्ड डेट के दिन अगर आपके पास शेयर्स हैं किसी भी कंपनी के, तो उस कंपनी ने अगर अपना डिविडेंड अनाउंस किया है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो और आपको वो आपके अकाउंट में सीधा पैसा डिविडेंड का आ जाएगा। हम बीपीसीएल का एग्जांपल लेते हैं कि बीपीसीएल के अभी एजीएम होना बाकी है। उन्होंने भी अनाउंस किए अपने फाइनल रिजल्ट्स और उन्होंने बताया कि भाई हम लोग 58 रुपीज़ का डिविडेंड देने वाले हैं, जो उनका फाइनल डिविडेंड है। लेकिन ये भी अभी फाइनल रिजल्ट्स कब आएगा, इसका फाइनल आउटकम कब आएगा, जब इनकी एक एजीएम होने वाली है। और एजीएम नॉर्मली आपका जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आते हैं उसके 1 महीने या 2 महीने के बाद ही होती है। और एजीएम जिस दिन बोल देगा कि भैया ये एक्स डेट है और ये रिकॉर्ड डेट है, उस डेट को जिसके अकाउंट में बीपीसीएल का शेयर्स है तो पर शेयर के हिसाब से 58 रुपीज़ उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि एक्स डेट और ये रिकॉर्ड डेट है उसका क्या सीन है। हमारा स्टॉक मार्केट में जो साइकिल है, सेटलमेंट साइकिल है, वो होता है T+2 का, मतलब ट्रेडिंग वाला दिन और उसके बाद 2 दिन। एग्जाम्पल के लिए कि अगर आपने मंडे को कोई शेयर खरीदा है और वो आपको अपने डीपी में चाहिए या अपने आपके डीमैट अकाउंट में चाहिए, तो वो मंडे का हो गया आपका ट्रेडिंग वाला दिन। उसके बाद T+2, तो अगला दिन होगा आपका ट्यूसडे, तो वेडनेसडे को वो शेयर आपके अकाउंट में आएगा। अब समझते हैं हम लोग एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट का क्या मतलब है। अभी इन लोगों ने तो अनाउंस नहीं किया, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपका इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। उन लोगों ने भी डिविडेंड अनाउंस किया था और डिविडेंड की उनकी डेट वीट भी अनाउंस की। तो उनकी जो एक्स डेट थी वो थी 28 मई और उनका जो रिकॉर्ड डेट था वो था 31 मई। अब जिसके अकाउंट में 31 मई को इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के शेयर्स होंगे, उनको उन लोगों ने मेरे ख्याल से 5 रुपये, 6 रुपये, 5 रुपये 90 रुपये, 5 रुपये 90 पैसे के हिसाब से डिविडेंड दिया है। तो अगर किसी के पास 100 शेयर हैं इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के, तो उसके अकाउंट में प्रॉपर मेल भी आता है आपको, उसके अकाउंट में वो जो भी 5 रुपये 90 पैसे पर शेयर के हिसाब से सीधा अकाउंट में आपके पैसा वो आ जाएगा। और वो उसका एक टाइमिंग रहता है और मेरे ख्याल से 60 डेज रहता है या 30 डेज रहता है, उसके अंदर आपको पैसा मिल जाएगा। तो रिकॉर्ड डेट क्या है कि उस पर्टिकुलर डेट को उस कंपनी के शेयर्स आपके अकाउंट में होने चाहिए, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। एक्स डेट क्या है, एक्स डेट उससे एक दिन पहले की डेट है, मतलब उस दिन को जो ट्रेड हो रहा है। तो अब अगर आपको मान लीजिए कि इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस का चाहिए होता, अभी तो उनका हो गया अनाउंस, अगर चाहिए होता तो आपको क्या करना है, अगर उनका एक्स डेट है 31 मई और उन्होंने जो उनका 28 उनका एक्स डेट है, 31 मई उनका रिकॉर्ड डेट है, तो आपको 27 मई को वो शेयर खरीदेंगे, तब जाके आपको वो, क्योंकि T+2 में चलता है, तो तब जाके आपको 31 मई को आपके डीमैट में वो अकाउंट है, वो शेयर्स आएगा। तो वो रिकॉर्ड डेट माना जाएगा कि भैया रिकॉर्ड डेट को 31 मई को आपके पास इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के शेयर्स थे, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। अब कंसर्न आता है लोगों का कि क्या जैसे अनाउंसमेंट हो गया और 31 में वो मेरे पास शेयर थे भी, तो क्या मैं आगे जाके वो शेयर बेच सकता हूँ, मतलब 1 जून या 2 जून मतलब बेच सकता हूँ? आराम से बेच सकते हो, क्योंकि जब कंपनी ने अपना सिस्टम में आरटीए में अगर उन्होंने देखा होगा उनके रिकॉर्ड्स के हिसाब से कि किस किस शेयर होल्डर्स के पास 31 मई को, मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, 31 मई को इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के शेयर्स थे, तो उनका अकाउंट डिटेल सारी डिटेल्स उनके पास फैच हो चुकी है, वो पैसा उन्हीं के पास आएगा, उसके बाद आप इजीली बेच सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको डिविडेंड क्या है वो पता चला होगा, रिकॉर्ड डेट क्या है वो पता चला होगा, एक्स डेट क्या है वो भी पता चला होगा। उसके बाद आपका अगर मैं बीपीसीएल की बात करूँ तो अभी 474 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अभी खरीदने लायक शेयर है, वैसे भी क्वालिटी कंपनी है तो आप उसको खरीद सकते हैं। और 58 रुपीज़ का अगर डिविडेंड आपको मिल रहा है तो कोई इसमें दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। एजीएम का अप्रूवल आ गया तो आपको मान लीजिए कि 10% के आसपास के आराम से रिटर्न्स हो गए। अगर 1000 शेयर किसने ले लिया तो 58,000 रुपीज़ सीधा आपके अकाउंट में हिट करेगा, और जो शेयर्स आगे परफॉर्म करेगा वो तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी हेल्प करेगी, स्पेशली फॉर डिविडेंड। जो ओरिएंटेड लोग हैं इनको डिविडेंड बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लगता है, हर किसी को लगता है। सो तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।